ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। अब जो भी हुई है कुछ अच्छा भी हुई है, कुछ गलत भी है, कुछ नहीं बता सकते हैं। अभी बनी तरह संविधान बन गया है तो आगे देखेंगे कि क्या होता है। कौन सा राजनीति आता है, कौन से क्या काम करता है, कोई पता भी नहीं चलता है। हम लोग बंदे हैं, मजदूर बंदे हैं, आते हैं इंडिया आते हैं, काम करके चले जाते हैं। जो अच्छा है, जो नेपाल में अच्छा करे वही होने चाहिए ना, जो नेपाल को देखे अच्छा से वही नेता। नहीं, ऐसा नहीं है कि राजी आए, पर जो भी आए अच्छा काम करे देश के लिए, यही चाहता हूँ। जैसे पहले राजशाही थी, राजशाही होनी चाहिए कि आर्मी का रूल होना चाहिए कि ऐसे लोकतंत्र होना चाहिए। ठीक ही हो रहा है, जो हो रहा है अभी जो बनाया है वो ठीक ही है। पार्लियामेंट चलाने वाला तो पता नहीं कौन है, मगर वो छोटे बच्चे को जो गोली मारे उसके लिए इन्होंने वो किया है, तो वो अच्छा किए है। छोटे बच्चे को गोली नहीं मारना चाहिए, अच्छा नहीं किए वो हमारे नेपाल की सरकार। चोरखोरी, चोर बाजार, इन्होंने जहाँ से बाहर से जो सहयोग आते हैं वो पैसा लूट के खाए, ये तो ठीक करे, लेकिन ये भवन जलाना, किसी को यो मार मुर करना, यो गलत करे। बच्चा ने मेरे हिसाब से। नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। पिछले लगभग एक सप्ताह की अस्थिरता के बाद आखिरकार कल नेपाल में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने उन्हें कल प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई और अब देखते हैं कि वो कब मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगी, कैसी सरकार होगी, कौन कौन लोग इसमें शामिल किए जाएंगे, इसमें सेना का, इसमें राजशाही का कितना दखल होगा, ये सब हम आज जानेंगे। अभी मैं चंडीगढ़ में हूँ और मेरे साथ हैं नेपाल के बहुत से लोग, स्टूडेंट्स। ये सेक्टर 28 में हर रोज़ यहाँ से नेपाल के लिए बस जाती है और ये लोग अक्सर यहाँ से नेपाल जाते हैं और फिर वहाँ से वापस आकर भारत अपना कामकाज करते हैं, पढ़ाई करते हैं। आइए जानते हैं ये क्या सोचते हैं कि नेपाल में अभी माहौल कैसा है, सरकार कैसे चलेगी, और जो इतना संपत्ति को नुकसान हो चुका है, राष्ट्रपति भवन को जला दिया गया, पार्लियामेंट को जला दिया गया, बड़ी बड़ी दुकानों को, मॉल को जला दिया गया, उसकी भरपाई कैसी होगी, क्या इस पर कोई इंक्वायरी बैठेगी, कौन इसकी जांच करवाएगा। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम खीर बहादुर थापा है जी। इसमें मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। अब जो भी हुई है कुछ अच्छा भी हुई है, कुछ गलत भी है, कुछ नहीं बता सकते हैं। अभी बनी तरह संविधान बन गया है तो आगे देखेंगे कि क्या होता है, बाकी देखते हैं। चलो आप बताइए अपना नाम। तो मेरा नाम थापा है जी। तो अभी संविधान में अब अच्छा हुआ, जो भी हुआ, अच्छा है कि नहीं। जी। आगे 6 महीने भी लग सकता है, साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है चुनाव के लिए। अच्छा। ये कोई पता नहीं है। अच्छा। शांत रहे वही बढ़िया है। अच्छा, तो आपको लगता है कि वहाँ पे जो पहले जैसे राजा का राज था 2008 से पहले, तो वो राज ठीक था कि ऐसे जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वो ज़्यादा ठीक है? अब इसमें तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, है ये नहीं। अब राजनीति की चाल कोई पता नहीं चलता है। अच्छा। कब पॉलिटिकल चलते हैं। हाँ, कौन सा राजनीति आता है, कौन से क्या काम करता है, कोई पता भी नहीं चलता है। हम लोग बंदे हैं, मजदूर बंदे हैं, आते हैं इंडिया आते हैं, काम करके चले जाते हैं। लेकिन दुख तो है आपको, नेपाल में इतना नुकसान हुआ है जो। दुख है तो क्या करेंगे, जो कुछ भी किया जनता ने किया, सरकार ने किया, नेताओं ने किया, क्या किया ये समझ नहीं लग रही है। तो आपके हिसाब से अब जो ये सरकार है ये ठीक चुनी गई है, जो प्रधानमंत्री बनाई है, ठीक बनाई है? फिलहाल के लिए ठीक है ही है। अच्छा। है कि नहीं। अच्छा। ठीक है ही है, क्योंकि शांत तो रह जाएगा। नहीं रहेगा, कोई प्रधानमंत्री नहीं रहेगा तो और दुष्ट हो जाएगा, ये हो सकता है। मेरा नाम है हरिमाया। अच्छा। और क्या है वो कोई तो ऐसा है ना, उधर जो किया है वो गलत भी किया है, एक तो सही भी किया है, क्योंकि अभी का नेता क्या है अच्छा भी नहीं है, जो पहले का था वो अच्छा था। इसमें हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं ना, उसमें था हम क्या बोल सकते हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो जो नुकसान हुआ ना, मतलब जो किया, मतलब जो नेता अच्छा नहीं था, हम क्या बोल सकते उसमें। हाँ, इसीलिए मतलब उसमें तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो आपके हिसाब से वहाँ पे जल्दी चुनाव होना चाहिए है? हाँ, जब चुनाव के बाद में पता चलेगी ना अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो किसकी सरकार बननी चाहिए, कौन लोग जो है सत्ता में आने चाहिए? जो अच्छा है, जो नेपाल में अच्छा करे वही होने चाहिए ना, जो नेपाल को देखे अच्छा से वही नेता, इसीलिए।
और तो क्या कुछ नहीं बोल सकते और तो। मेरा नाम कृष्ण खत्री है। मैं 14-15 साल से यहाँ चंडीगढ़ में रह रहा था, पर बीच में जाता था नेपाल भी। बट नेपाल के गवर्नमेंट थोड़ा, जो पहले वाली गवर्नमेंट थोड़ा अच्छी नहीं थी, मतलब देश को अच्छे से बना नहीं रहे थे। ठीक है, अभी तो अच्छा हुआ है, बट जो उन्होंने किया है, जो बिल्डिंग वगैरह जलाए, वो अच्छा नहीं था, वो नहीं करना चाहिए था, है ना। उसकी हमारे देश के लिए काफ़ी नुकसान हुआ वो। उसके तो लिए आपको लगता है कि ये किसके कारण हुआ है, क्यों हुआ ऐसा? ये तो इतना तो नहीं पता, बट नया जो भी आएगा अच्छा होगा। आगे आगे नेपाल आगे बढ़ेगा, यही हमारा वो है। जैसे नेपाल में 2008 से पहले वहाँ पे राजा का राज था, राजशाही थी, राजा के टाइम तो पे बहुत आपको लगता है कि दोबारा राजा का राज आना चाहिए कि चुनाव होकर लोकतंत्र होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि राजी आए, पर जो भी आए अच्छा काम करे देश के लिए, यही चाहता हूँ मैं। आप डेमोक्रेसी चाहते हो? हाँ, अच्छा हो बस, जैसे और देशों की बढ़े, जैसे इंडिया बढ़ रहा है, मतलब, और सिंगापुर जैसे छोटा सा वो इतना बड़ा हो गया है, ऐसे नेपाल भी तरक्की करे, है ना। हमारे को अच्छा लगा, हम तो इधर उधर भागते रहते हैं, बट अपना देश तरक्की करते हुए देखते हुए अच्छा लगता है। थैंक यू। तो ये प्रधानमंत्री बनाई हैं सुशीला कार्की, ये कैसी चीफ जस्टिस रह चुकी है वहाँ की, तो इसके बारे में ये क्या अच्छा काम करेंगी? आई होप, मैं इनके बारे में इतना जानता नहीं है, क्योंकि मैं मोस्टली इंडिया में रहा हूँ, चंडीगढ़ में, तो आई होप कि अच्छा करेंगे, वो अच्छा करेंगे, ये लगता है मुझे। तो अभी सबसे बड़ी जो दिक्कत, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है वहाँ पे? भ्रष्टाचार है भ्रष्टाचार या बेरोजगारी है? करप्शन, थोड़ा बेरोजगारी है ना, इसकी वजह से युवाओं को थोड़ा दूसरे देशों में जाना पड़ता है। उसके लिए जो भी प्राइम मिनिस्टर बन रहा है अभी, जो भी हो, वो इस बारे में काम करे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मेरा नाम देवी प्रसाद है। अच्छा, तो नेपाल में जो नई सरकार बनी है, कल नई प्रधानमंत्री बनी है कल, तो हाँ, कल सुशीला कार्की हैं जो वहाँ की पहले चीफ जस्टिस थी, वो प्रधानमंत्री बनी है, तो आपके हिसाब से वो ठीक बनाया उसको कि जैसे पहले राजशाही थी, राजशाही होनी चाहिए कि आर्मी का रूल होना चाहिए कि ऐसे लोकतंत्र होना चाहिए? ठीक ही हो रहा है, जो हो रहा है अभी, जो बना है वो ठीक ही है। तो चुनाव होगा वहाँ पे? चुनाव अभी तो पता नहीं है इसके बारे में, चुनाव होगा 2 साल के बाद चुनाव का है। अच्छा, 2 साल के बाद में होगा चुनाव। अच्छा, तो ये जो प्रधानमंत्री बनाई है, इनको जानते हो आप इनको? हाँ, जानते हैं। हाँ, क्या जानते हैं इनके बारे में? वो कानून के वो है, सर्वोच्च अदालत के वो है, चीफ जस्टिस रही हाँ। पहले। अच्छा, तो आपके हिसाब से ये जो ऐसे बनाया है, या चुनाव होना चाहिए? नहीं, अभी तो चुनाव तो अभी नहीं होगा शायद, अच्छा, ये 2 साल के बाद में होगा चुनाव। अभी ठीक ही है फिलहाल के लिए, और चुनाव होगा उसके बाद में पता चलेगा कौन कौन बनता है, कौन क्या करता है। तो आपको किस पार्टी को आप सपोर्ट करते हो वहाँ? मैं कोई पार्टी में नहीं हूँ। कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगती है नेपाल की? मेरे को पार्टी तो, मैं कभी वोट चुनाव में कभी वोट डाला ही नहीं हूँ मैं उधर। अच्छा, अच्छा, तो जो ये इतना 4-5 दिन से ये लगातार हो रहा है, ये G9 वो जो है, वो ग्रुप है जो ये, तो ये कौन लोग हैं? इन्होंने तो सारे पार्लियामेंट भी जलाई, वहाँ के राष्ट्रपति भवन जलाया, तो वो उसका क्या कारण है? वो पार्लियामेंट जलाने वाला तो पता नहीं कौन है, मगर वो छोटे बच्चे को जो गोली मारे, उसके लिए इन्होंने वो किया है। तो वो अच्छा किए हैं, छोटे बच्चे को गोली नहीं मारना चाहिए, अच्छा नहीं किए वो हमारे नेपाल की सरकार। और वो क्या बोलते हैं, ये जो G9 ने जो किए है ना, तो ये जैन जी ग्रुप है, उसको जैन जी ग्रुप बोलते हैं। जैन जी ग्रुप, हाँ, उन्होंने जो आंदोलन किया है वो ठीक है, मगर ये अपना नेपाल का देश का धरोहर नहीं जलाना चाहिए था। वो आंदोलन हुआ क्यों था, उसका क्या कारण है? वो तो मेरे को मालूम नहीं सर जी। नहीं, क्यों हुआ है आंदोलन? के नौकरी की दिक्कत थी या भ्रष्टाचार था, क्या था? भ्रष्टाचार भी था, नौकरी भी। अभी उधर पढ़े लिखे लोग पढ़ते पढ़ते नेपाल में है, कोई को विदेश जाना पड़ता है, किसी को अमेरिका किधर, इसलिए नौकरी उतना नहीं मिलता है वहाँ पे। जो थोड़ा पैसा वाला है उसको मिलेगा, जो पावर वाला है उसको मिलेगा, नहीं गरीब के बच्चे को नहीं मिलेगा। तो इसी कारण ये तख्ता पलट हुआ है। वही हुआ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोम बहादुर। अच्छा, मैं हरियाणा रोडवेज में जॉब करता हूँ जी। अच्छा, मैं है नेपाल को हूँ, अच्छा, लेकिन जो इन्होंने यो जनरेशन ने जो काम किया ना, काम तो ठीक किया, ठीक है। घूसखोरी, चोरोखोरी, चोर बाजार, इन्होंने जहाँ से बाहर से जो सहयोग आते वो पैसा लूट के खाए, ये तो ठीक करे। लेकिन ये भवन जलाना, किसी को यो मार मुर करना, यो गलत करे बच्चा ने, जनरेशन बच्चा ने, मेरे हिसाब से। ठीक है जी।
पर जो भी अभी जो किया ना, सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बन गए, देश को लाई, ठीक है। वो माननीय सर्व अदालत में पहले काम किए, माननीय न्यायाधीश था, चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस है को जैसे जज बोलते हैं वैसे हम चीफ जस्टिस था, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, पर देश चलाना चाहिए, ईमानदार से काम करना चाहिए, ठीक है। हम तो ये मानते हैं जी, ठीक है जी। लेकिन चुनाव तो होएगा ही, चुनाव तो होएगा। हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं कर रहे, हम तो जनता को सेवा को लाई, जिस बंदा ने जनता को अच्छे काम किया उसी को शपथ करते जी। तो आपने वहाँ पे राजा के राज के बारे में सुना, पहले राजा का राज था। राजा उताम में भी थे हम, राजा उताम में थे। राजा उताम में कैसे था? राजा उताम में राजा ने जो चाहे वही करता था, क्योंकि पुलिस प्रशासन जाए जब हमारे करे दे पाते, हम बचपन में बच्चे स्कूल जाते थे ना, खरे पुलिस आ गया हम डर के मारे भागते थे। तर वो जो लोकतंत्र है उसमें वो नहीं है, लोग वो बहुत फर्क है। लोकतंत्र में बोली सकते, जैसे पुलिस वाले प्रशासन वाले किसी से भी हम खुल के बोली सकते, जैसे भारत में है लोग। हाँ जी जी सर, हम बोली सकते। राजा को टाइम में क्या था, राजतंत्र में क्या था, वो आगे ना जिसने जो कहना बस चुप चुप तो चुप, सेटअप तो सेटअप, बस ये था। हाँ ये था जनाब, चीज़ था। बाकी जब लोकतंत्र आया सही था, लेकिन जो भी ये उथल पुथल हो ना, इसमें से थोड़ा दिल होगी भाई। इन्होंने जो भी करे तो बाकी जो भवन जलाना, अगर आपको यो कोई यानी महल जलाना, इस किसी को यो गलत करे, जो ठीक थे लेना तो है। जनरेशन ने जो भी काम किया बाकी तो ठीक किया, पर जो पीट मारी करना, ये नेपाल का जो इतना भी खर्च जला है ना, बहुत पूरा धन दौलत जला है, सोन चांदी जला है ना, ये रख लेना। काम किसको आना, काम तो इन्हीं के आना है ना। कल इन्होंने भी भवन बनाना होगा, इन्होंने भी मीटिंग बैठाना होगा, इन्हीं भी मंत्रिमंडल में इन भी आएंगे ना सर। इस वजह से मैं इतना दुख हूँ, बाकी तो मेरी तरफ से कुछ नहीं। धन्यवाद। तो आपको लगता है कि ये जो लोकल नेपाल के जो बच्चे हैं वो नुकसान कर सकते हैं? जो आगजनी हुई जलाया, तो इसमें कोई बाहर की सरकार का भी हाथ हो सकता है? वो तो हो सकता होगा, कोई ना कोई तो हो सकता है, ये तो भगवान जाने। हम तो यही है जनाब, कहीं ना कहीं को तो हो गई, कुछ न कुछ उतल पुतल, या तो वहीं पातीबाजी में करके इन्होंने कह के यार चलो हमारे तो ये होगी भाई, ये भी हमने ऐसे करके ये सारे ख़त्म करो, ये तो वहीं को पार्टी लोग को करे, या तो बाहर से किसी ने साजिश रच के ये करे, ये तो भगवान जाने जी। मैं तो हिंदुस्तान में हूँ जी, मेरे यहीं हूँ। तो आपको लगता है कि अब इसकी भी सब जितना भी नुकसान हुआ है उसकी पूरी जांच होनी चाहिए? अब जांच तो होना चाहिए। जो ये नई सरकार बनाई है या नए प्रधानमंत्री आई हैं, जो इसको पहले इसकी जांच करनी चाहिए। जांच तो करना चाहिए। ये तो फिर ये तो 6 महीना बुला रहे, 21 अक्टूबर मार्च में तो फिर कह रहे चुनाव होना, ये बात कर रहे हैं। अखबार में तो यही आए जनाब, देखते हैं अभी इतना 6 महीना में ये कर लेगा कि ये तो चलो अभी जो भी बनाए ना ठीक करे, क्यों देश को हालत ठीक नहीं है, देश को सुधारना को लाए, देश लाई थोड़ा सा सिविलेशन में लेना को लाए, ये बात क्या होगा इन्होंने कराए प्रधानमंत्री। ये तो ठीक बात है, राइट है, ठीक है जी। जैसे इसको हालत है, हालत को देखते हुए ये बना लिया, पर आगे तो चुनाव तो होएगा जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मिन बहादुर विश्वकर्मा जी। क्या करते हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे कुक का जॉब करता हूँ जी। अच्छा जी। तो अब आपको लगता है कि कल जो वहाँ पे प्रधानमंत्री बनाई हैं, तो इसके बाद लगता है कि अब वो राजनीतिक जो संकट था वो टल गया है, वो ख़त्म हो गया है वहाँ पे? वो अभी टला नहीं, जारी रहेगा। जो जीएनसी का है उसमें जो बाहर का लोग है ना, जो जीएनसी का नाम लेके जो 18 साल से 28 साल तक का लोग है, जो वो लोग जो आंदोलन लिया था भ्रष्टाचार के लिए, रोजगारी के लिए, ठीक है। लेकिन उसमें जीएनसी का नाम लेके बाकी 35 साल से ऊपर के लोग भी, बाकी पार्टियों के इतना हम तो नहीं जानते, वो लोग ले जाके वो जीएनसी का नाम खराब किया, तोड़ फोड़ वो करे सब चीज़, ठीक है। उसमें जीएनसी में सारे के नाम तो नहीं लिखा, कोई ये पार्टी, कोई अध्यक्ष, ये सचिव, कुछ तो नहीं है, ठीक है। फिर इसके वजह से जो नेपाल में जो भी हो अभी 10-15 साल और पीछे जाएगा। बाकी बस जो चीज़ करे जीएनसी ले वो तो सही किया, भ्रष्टाचार हटाने के लिए किया, कुछ मिले कुछ इस करके करे। जो भी होगा, अब जो प्रधानमंत्री है वो तो सके 6 महीने के लिए है, बाकी जो भी हो चुनाव हो के कोई अच्छा, चाहे पहचाने नहीं पहचाने, कुछ ही पार्टी हो या पार्टी से बाहर का हो, देश अच्छा चलाने वाला आना चाहिए। जो बालन शाह हैं, जो बहुत वो वहाँ के काठमांडू के मेयर भी हैं वो, तो वो कैसे नेता हैं? तो अगर उनको संभाली जाए सत्ता वहाँ की, या उनको भी मंत्रिमंडल में या उनको भी सरकार में आना चाहिए? जो बालन शाह काठमांडू को मेयर है, जिस हिसाब से वहाँ के कर रहे हैं, उनका फर्ज निभा रहे, उस हिसाब से तो सारे दुनिया लोग देख रहे हैं, उनको होना चाहिए बोल रहे, लेकिन उनका भी कानूनी रेत में कुछ नियम होता है, ठीक है। अभी सारे लोग तो वही चाह रहे, जो कोई भी आओ अच्छा देश को बनाए, बस। अभी चुनाव की बात ही 2084 में
चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा। अभी तो ये घोषित नहीं हुआ ना कि चुनाव कब होगा, 2 साल बाद होगा, 6 महीने बाद होगा, उसका तो अभी पता नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि जो चुनाव के बाद ही जो है वो सत्ता जो भी संभालेगा उसको काम करना चाहिए? अब नहीं, जब अभी तो फिलहाल के लिए चाहिए। अगर जो अभी हुआ इसकी वजह से अभी जो सुशीला कार्की आए प्रधानमंत्री नेपाल के, क्योंकि दूसरा देश आके हस्तक्षेप ना करे, कोई आदेश चलाने वाला तो होना चाहिए। तब सम के लिए जो सेना है, सेना जो भी हम सेना के नियम में चलना पड़ेगा, ठीक है। तब से जो भी इलेक्शन होने के उसमें चाहिए वो होना चाहिए कि इलेक्शन होने के बाद वोटिंग के होने के बाद ही 2084 में ही होएगा। तब सम के लिए वही जा रखेंगे, जो भी करेंगे उसी में आदेश होना चाहिए। जो कोई करे अच्छा करे, हम तो इसी में चाहते। हर रोज़ हम 2 महीने घर बैठ के सारा ज़िंदगी बाहर ही बिताना पड़ता है। 16-17 साल के लड़के से बाहर नेपाल में प्राय जैसे जितना मर्जी पढ़ो फिर भी बाहर जाना पड़ता है। इसमें दिक्कत है। सिर्फ हमारे नेपाल में रोज़गारी हो, आज तक किसी का देश में कुछ गुलामी नहीं हुआ, अच्छी बात है। लेकिन अब क्या हो रहा है, खुद देश के अंदर खुद लड़ी जा रहे। इसमें बाहर का देश का भी आदेश हो सकता है, हाथ हो सकता है, इसमें हम लोग तो इतना पता नहीं। फिर भी जो भी पहले प्रधानमंत्री रहे वो थोड़ा लापरवाही की है, बस इतनी है। वीडियो जर्नलिस्ट संतांशु शर्मा के साथ मैं अनूप कुमार, सौगंध टीवी, चंडीगढ़। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।